अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। आर्मी चीफ का कराची हमला नाकाम बनाने वालों को खिराज तहसीन। कहते हैं मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए चौकस रहना होगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची और सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। कोर कमांडर कराची की ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। जनरल कमर जावेद बाजवा अफसरों और जवानों से भी मिले। कहा कराची में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें काबिल सताइश हैं। आर्मी चीफ गैरिसन हेल्थ सेंटर और फील्ड आइसोलेशन सेंटर भी गए। कोरोना से बचाव के लिए कराची कोर की कोशिशों की तारीफ। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए। जब वज़ीर-ए-आज़म परेशान होता है कि मेरी हुकूमत नहीं चल रही, इधर उधर की बातें शुरू कर देता है, ये माइनस PTI ही होता मुझे नजर आ रहा है। अब इनके जाने का वक्त आ गया है और अपनी नाकामी देखकर इनको अब डरावने ख्वाब आ रहे हैं। -1 नहीं -PTI होती नजर आ रही है। नून लीग ने मौजूदा हुकूमत को करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत के करप्शन के इतने बाब हैं कि खत्म नहीं होंगे। हुकूमत जल जाने वाली है, इनके जाते ही सब हकीकत मालूम हो जाएगी। नून लीग का मकबूजा कश्मीर के मामले पर कौमी असम्बली इजलास बुलाने का भी मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं 1 साल हो गया हमारी हुकूमत कश्मीर पर सिर्फ तकरीरें करने के सिवा कुछ न कर सकी। नून लीग ने महंगे दामों चीनी खरीदने को एक और मेगा स्कैंडल करार दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं चीनी इंक्वायरी कमीशन धोखा था। साद रफीक बोले ऐसी सूरत हाल में कोई भी हुकूमत नहीं लेगा। चंद महीनों में PIA भी it is on its way to become one of the top most airlines in the region। क्या ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का भी हो और एक प्राइवेट एयरलाइन का भी चीफ एग्जीक्यूटिव हो। दोस्तों की बात हुई तो मैं ये कहूँगा ये एक वाहिद हुकूमत है जिसमें के प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई भी जाती ना उनकी फैमिली के लोग इस हुकूमत में है। हुकूमत ने PIA की तबाही का मलबा पिछली हुकूमतों पर डाल दिया। कौमी एयरलाइंस को दोबारा टॉप पर लाने का अज़्म। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं साबिक अतवार में हर इदारे को तबाह किया गया। 2010 से 18 तक 236 खिलाफ ज़ाब्ता लाइसेंस जारी किए गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हर इदारे को नुकसान पहुंचाया। मुशाहिदुल्लाह ने PIA में हर जगह अपने रिश्तेदार भर्ती कर रखे हैं। गंदे अंडे बाहर निकाल फेंकेंगे। शहजाद अकबर बोले शाहिद खाकान अब्बासी इतने काबिल थे कि वजीर आज़म के साथ एयरलाइन कंपनी के भी मालिक थे। 10 साल में PIA नीचे आई, जाती कारोबार ऊपर चले गए। शिबली फराज ने बताया इस वक्त जहाज उड़ाने वाले पायलट स्क्रूटनी प्रोसेस से गुजर चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने तबले जंग बजा दिया। PIA को किसी कीमत पर फरोख्त न करने देने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत सिविल एविएशन और PIA यूनियन के नुमाइंदों का अलग अलग इजलास। बिलावल भुट्टो ने कहा एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत PIA को बदनाम किया जा रहा ताकि इसे फरोख्त किया जा सके। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की फरोख्त मुल्क में सिक्योरिटी को दांव पर लगा देगी। पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म का एजेंडा मुल्क की तबाही है। वक्त आ चुका मजदूर और वर्कर हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हों। इमरान खान का मकसद सिर्फ अपने कारोबारी दोस्तों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। हुकूमत रोजवेले होटल न्यूयॉर्क की निजकारी से पीछे हट गई। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। कमेटी का रोजवेले होटल न्यूयॉर्क की टास्क फोर्स को डी नोटिफाई करने का फैसला। रोजवेले होटल को निजी पार्टी के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए चलाया जाएगा। होटल को नए सिरे से तामीर किया जाएगा। रोजवेले होटल को जॉइंट वेंचर के जरिए चलाने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर तैनात करने का फैसला। पंजाब के सियासी मंजरनामे में नया भूचाल। 7 लीगी अराकीन पंजाब असम्बली की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। जलील अहमद शरकपुरी, चौधरी अशरफ, निशात डाहा, गियासुद्दीन,
फैसल खान न्याजी मिलने वालों में शामिल। नून लीगी अरकान ने तीसरी बार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। नून लीग के कैंप में हलचल, मुलाकात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। अस्मा बुखारी कहती हैं 6 अरकान बगैर इजाजत मिले। राना सनाउल्लाह ने कुछ और ही कहानी सुना दी। कहा वज़ीर आला से मिलने वाली लीगी अरकान ने हल्के के मसाइल पर बात की। हमजा शहबाज की लीगी अरकान पंजाब असम्बली पर मुकम्मल गिरफ्त है। हमारे तो चंद अरकान मिले हैं, एक वक्त आएगा इनके बहुत अरकान मिलेंगे। खारजा आयशा फारूकी कहती हैं भारतीय मजालिम की एक और झलक दुनिया ने देखी। कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में नए भारतीय डोमिसाइल को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का मामला दुनिया के हर फोरम पर उठाने का ऐलान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इंसानी हुकूक की तंजीमें आखिर कब तक खामोश रहेंगी। अब तक किसी भी गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी नहीं समझा कितना ज़रूरत है हमारी अपनी ग्रीन एरियाज, अपनी पार्क्स को प्रिजर्व करने के लिए। वो जितने शहर फैलते जा रहे हैं, हम कभी भी इनको साफ नहीं रख सकेंगे। तो जब पहली स्टेप है मास्टर प्लान बनाना, नेक्स्ट स्टेप है टाउन प्लानिंग करना। तो ये जो 15 नेशनल पार्क्स का फैसला किया, मेरे ख्याल में आज हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सरसब्ज पाकिस्तान की तकमील की जानिब एक और कदम। वज़ीर आज़म पुरअज़्म, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम और 15 नेशनल पार्क्स बनाने का ऐलान। इमरान खान कहते हैं माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को बड़ा खतरा है। नेशनल पार्क्स को महफूज बनाने के लिए गाइडलाइंस देंगे। मकामी नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ऐसी सयाहत नहीं ला रहे कि सारे इलाके को तबाह कर दें। शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाना होंगे। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद भी रख दिया। रावल डैम चौक इंटरचेंज, कोरंग पुल, PWD अंडरपास, I-15 तरक्याती मनसूबे के पहले मरहले का संगे बुनियाद रखा गया। निजी स्कूल में हरासगी का मामला बहुत संजीदा है। हिरासा होने वाली तालबात शदीद ज़हनी दबाव से गुजर रही हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं तालबात मेरे सामने रो पड़ी। वालिदैन से गुजारिश है वो मेरे पास तहरीरी दरख्वास्त लेकर आएँ। पंजाब में निजी स्कूल्स के लिए नया एक्ट लेकर आ रहे हैं। एक नहीं मुख्तलिफ स्कूल से ये शिकायत मौसूल हुई। निजी स्कूल से दरख्वास्त है कि तालबात के स्कूल्स में ख़वातीन असातिज़ा को रखा जाए। रश और हुजूम के साथ मवेशी मंडियों में ना जाएं। बच्चों को मंडी किसी सूरत ना लेकर जाया जाए। उलमाए कराम ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए 15 निकाती SOP पेश कर दिया। मुतफ़िका एहतियाती तदाबीर का ऐलान। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कुर्बानी के जानवरों की मंडियां आबादी से बाहर लगाई जाएं। कुर्बानी की जगह को जरासीम कुछ दवाइयों से धोया जाए। हुकूमत इस बात का ख्याल रखे कि बीमार जानवर कुर्बानी के लिए ना लाया जाए। हुकूमत बीमार जानवरों की मंडी में आमद की रोकथाम को यकीनी बनाए। वफाकी हुकूमत एहतियाती तदाबीर पूरे मुल्क में नाफिज करे। कराची के इलाके गार्डन में कार पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ भाग हो गए। मुलजिम फरार होने में कामयाब, लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जेल कैदियों ने सर पर उठा ली। कई घंटों तक हंगामा राई, कैदियों की तोड़फोड़, आग लगा दी। 3 कैदी और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। कैदी छतों पर चढ़ गए। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। कैदी पुलिस के नारवा सलूक पर सरापा एहतजाज थे। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का सुकून छीन लिया। गर्मी में सितम ढा दिया। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से हर कोई बेहाल। केबल फॉल्स के नाम पर बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक ने भी हल ढूंढ निकाला। गैर कानूनी स्ट्रीट लाइट, स्विचेस, टीवी और इंटरनेट केबल्स के खिलाफ ऑपरेशन का ख्याल आ ही गया। लाहौर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ने लगी। लोगों को मुश्किलात का सामना। और अफ्रीकी मुल्क बोत्सवाना में हाथियों की नस्ल खतरे में पड़ गई। नेशनल पार्क में 400 हाथी पुरस्कार तौर पर मर गए। साइंसदान परेशान। नेशनल पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हाथी मुर्दा हालत में पाए गए। का कराची हमला नाकाम बनाने वाले
वालों को खिराज तहसीन। कहते हैं कि मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए चौकस रहना होगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची और सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद, तफसीलन आगाह कीजिए। जी जमील, देखें जी, आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची कोर का दौरा किया और उन्होंने सिंध रेंजर्स का भी दौरा किया, जहां पे उन्होंने जवानों के साथ मुलाकात की और जवानों के साथ खिताब भी किया। उन्होंने जो कराची का स्टॉक एक्सचेंज का वाकया था उसके ऊपर जिन सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने और जिन गार्ड ने वहां पे अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, उनको जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ का भी ये भी कहना था कि जो मुख्तलिफ चैलेंजिंग मुल्क को दरपेश है उनके हल के लिए और उनका मुकाबला करने के लिए हमें चौकस रहना है। उन्होंने तमाम जो वहाँ पे मौजूद जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने दहशतगर्दी की इस कोशिश को नाकाम बनाया, उनको जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इसके अलावा उन्होंने जवानों से भी खिताब किया और उनसे फर्दन मुलाकात भी की, जबकि उन्होंने आखिर में जो सिंध रेंजर्स के एहलकार जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ और मुल्क की सलामती की खातिर कुर्बानियां दी थी, उनके जो मज़ार है वहाँ पे जाके शोहदा के मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। जी खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत ने 1 साल ज़ाया कर दिया है, कश्मीर के मामले पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। एहसन इकबाल बोले कि हमारी हुकूमत ने कश्मीर पर तकरीरों के सिवा कुछ नहीं किया, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मुल्क में चीनी का मसला ना हल होने वाला मसला है। सुप्रीम कोर्ट चीनी स्कैंडल पर सुओ मोटो ले। -1 न कभी होते हैं न उनकी हकीकत होती है। ये जब वज़ीर-ए-आज़म परेशान होता है कि मेरी हुकूमत नहीं चल रही, इधर उधर की बातें शुरू कर देता है। ये -PTI ही होता मुझे नजर आ रहा है। चीनी आज भी 85 रुपए की बिक रही है, इसका कोई जवाब कमीशन ना दे पाया। हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका सुओ मोटो नोटिस ले, हम भी पिटीशन फाइल करेंगे। कभी ये वजीर आजम कहता है कि पाकिस्तान दिवालिया मुल्क है। ये पाकिस्तान की जो बदनामी कर रहा है शख्स सिर्फ अपनी अना की खातिर, इससे ज्यादा नुकसान तो हमारा कोई दुश्मन भी हमें नहीं पहुंचा सकता था। 3 साल के बच्चे की तस्वीर ने पूरी दुनिया को लर्जा के रख दिया। मैं मुतालबा करता हूं कि कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर फौरी तौर पे कौमी असम्बली के इजलास को दोबारा बुला के उस पे बहस की जाए। वफाकी वजीर अली जैदी ने दावा किया है कि PIA में ऐसी सफाई होगी कि दुनिया की टॉप एयरलाइन बन जाएगी, जबकि शहजाद अकबर ने कहा कि 28 पायलट्स की हतमी रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है जहाज उड़ाने वाले तमाम पायलट्स तहकीकात के बाद क्लियर हैं। मजीद बता रहे हैं रिजवान अहमद खिलसई। गुज़िश्ता 10 साल में दोनों हुकूमतों ने मुल्की तशख्खुस को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये कहना है वफाकी वजीर अली जैदी का, जो इस्लामाबाद में वजीर इत्तलात शिबली फराज और बैरिस्टर शहजाद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हर एक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी ऊपर से नीचे तक कि कौन कौन इस ये बेज़ाब्तगियां कराने में शामिल था। जो भी इस वक्त ट्रैवल करेगा तो उसको ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि ये वो पायलट्स उड़ा रहे हैं, चाहे वो कोई भी पाकिस्तानी एयरलाइन हो, जो कि इस मरहले से, इस स्क्रूटनी से गुजर चुके हैं। शहजाद अकबर का कहना था कि वजीर आजम ने सिविल एविएशन हुक्काम को तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। जहाँ पे सिर्फ महज इर्रेगुलरिटी भी है, उस जगह पे भी स्टाफ को ग्राउंड कर दिया गया है और उनको एरोप्लेन को न उड़ाने दिया जा रहा है। उनके लाइसेंसेस को भी जो केसेस जहां प्रोसेस पूरा हो चुका है सस्पेंड कर दिया गया है। अली जैदी का यह भी कहना था कि मार्च 2019 में हमने एविएशन की नई पॉलिसी मुतारिफ कराई है। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स की निजकारी नहीं होने देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA की यूनियन के नुमाइंदों से वीडियो लिंक पर खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के इदारे धरती माँ के जेवरात हैं, हम किसी सूरत इन्हें फ़रोख्त नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर फ़रोख्त के फैसलों को कलअदम करार दे देगी। एयरपोर्ट्स की फ़रोख्त मुल्क में सिक्योरिटी को दाव पर लगा देगी। पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। वज़ीर आला पंजाब से अपोजिशन के साथ अरकान की मुलाकात के बाद दोनों जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। तफसील जानते हैं मियां असलम से। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ अरकान असम्बली की उस्मान बुज़दार से मुलाकात, जिसमें सियासी सूरत हाल और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला ने अपोजिशन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।